Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you introduction part of exercise 6.2. तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस क्या होती है? तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 के इंट्रोडक्शन में बताया था कि टू लाइंस जो कि बराबर दूरी पर हो, जैसे कि इनके बीच की दूरी यहाँ पर जैसे 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर ही होगी और ये लाइंस कभी भी मिलेगी नहीं. इनको कितना भी एक्सटेंड कर दे, कितना भी बढ़ा दे, लेकिन ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे से मिलेगी नहीं. तो ऐसी दो लाइन को हम पैरेलल लाइन कहते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसवर्सल. तो ट्रांसवर्सल क्या है ये? तो अगर टू या टू से ज़्यादा यानी 3 लाइन्स भी हो सकती है, उसको अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करे अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पर तो उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं. जैसे कि ये 2 लाइंस पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी. अब ये 2 की जगह 3 भी हो सकती है लाइन पैरेलल, तो भी ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी. तो ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन हो जाएगी अ लाइन विच इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल ऑफ द गिवन लाइन. जब 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो इन पैरेलल लाइंस पर कुछ एंगल्स बनते हैं, जैसे कि ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8. अब पैरेलल लाइन के जो अंदर एंगल्स हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, इन एंगल्स को तो बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स. तो हमने लिख दिया इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3, 4, 5 एंड 6. अब एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे पैरेलल लाइन के जो बाहर एंगल्स बने हुए हैं, जैसे कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. तो हमने लिख दिया एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? पैरेलल लाइन के जो ऊपर की तरफ बने होते हैं, जैसे कि एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6. ये पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ बन रहे हैं तो एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होगा. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5. जो एंगल 1 होगा, जैसे ये 60 डिग्री है तो एंगल 5 भी 60 डिग्री ही होगा. ये एंगल 1 और एंगल 5 बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ये हमारी 6.3 एक्सियोम है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं. अब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5. इसी तरीके से पैरेलल लाइन पर ऊपर जैसे एंगल 2 है और यहाँ पे एंगल 6 है तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6. इसी तरीके से पैरेलल लाइन के नीचे वाले एंगल्स, जैसे ये पैरेलल लाइन है AB तो ये नीचे एंगल 4 है और यहाँ पे भी ये पैरेलल लाइन है CD, इसके नीचे वाला एंगल 8 है तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8. इसी तरीके से ये पैरेलल लाइन के नीचे एंगल 3 है और इस पैरेलल लाइन के नीचे एंगल 7 है तो 3 और 7 भी इक्वल हो जाएंगे. एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7. अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आए तो ये F बना हुआ है F, तो F के ऊपर वाले एंगल्स बराबर होंगे एंगल 1 और एंगल 5 और F के नीचे वाले एंगल्स भी बराबर होंगे एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8. इसी तरीके से यहाँ पे भी एक F बन रहा है उल्टा, तो यहाँ पे भी F के ऊपर वाले 2 और 6 बराबर होंगे और F के नीचे वाले 3 और 7 ये भी बराबर होंगे. अब 4th टॉपिक है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो इंटीरियर एंगल्स मैंने अभी आपको बताया है पैरेलल लाइन के जो अंदर एंगल्स हैं वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है अल्टरनेट. अल्टरनेट यानी अपोजिट. तो जैसे कि एंगल 3 है, 3 के अपोजिट में एंगल 5 है तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5. इसी तरीके से एंगल 4 के अपोजिट में एंगल 6 है तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6. तो ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं. जो भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. तो पैरेलल लाइन के जो बाहर की तरफ एंगल्स थे, जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, मैंने आपको बताया था एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं. तो एक्सटीरियर एंगल्स के अब ये अल्टरनेट है तो अल्टरनेट यानी अपोजिट. अभी मैंने अंदर बताया था जैसे कि 3 के अपोजिट में 5 था, इसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल में 2 के अपोजिट में 8 है
और 1 के अपोजिट में 7 है, तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो क्या है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7, 1 के अपोजिट में 7 है एक्सटीरियर एंगल्स में, और इसी तरीके से एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ये एंगल 2 है हमारा एक्सटीरियर एंगल, और इसके अपोजिट में एंगल 8 आ रहा है, तो ये हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या फिर को इंटीरियर एंगल। तो ट्रांसवर्सल ये है हमारी ट्रांसवर्सल के दोनों या इस तरफ या फिर इस तरफ इंटीरियर एंगल्स, जैसे कि ये एक ट्रांसवर्सल है तो इस तरफ हमारा एंगल 4 है और एंगल 5 है, इंटीरियर एंगल बोला है, इंटीरियर एंगल, तो इधर एंगल 4 है और एंगल 5 है, और इस तरफ एंगल 3 और एंगल 6 है। तो इसमें क्या होता है, इनमें एंगल्स बराबर नहीं होते हैं, बल्कि दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर होगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 4 और एंगल 5 को हम को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से ट्रांसवर्सल के इस इधर की तरफ भी को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर हमें एक एंगल दिया हुआ है एंगल 4 और एंगल 5 पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे, जो एंगल 4 गिवन है 180 में से एंगल 4 को माइनस कर देंगे। जैसे एंगल 4 60 डिग्री का है तो एंगल 5 पूछा जाएगा, तो हम 180 में से 60 को माइनस कर देंगे, तो हमारा एंगल 5 120 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सियोम 6.3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। ये हमारी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम क्या है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines then each pair of corresponding angles is equal। अभी हम कर चुके हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये हमारी एक्सियोम है 6.3। तो अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो पेयर होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, पैरेलल लाइन के ऊपर वाले एंगल्स एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा, एंगल 4 और एंगल 8 इक्वल होगा, इसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होगा, और पैरेलल लाइन के नीचे वाले एंगल्स एंगल 3 और एंगल 7 भी इक्वल होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसमें F बनाकर कर सकते हैं। जैसे कि ये दो पैरेलल लाइन है, अब मैं यहाँ से इसको पकड़ लेती, मतलब छिपा देती हूँ। तो जैसे ये हमारा एक F बन गया, तो F बन रहा है तो ऊपर वाले एंगल्स 1 और 5 बराबर होंगे, और इसी तरीके से अंदर वाले एंगल 4 और 8 ये दोनों बराबर होंगे। अब मैं यहाँ से छिपा देती हूँ, तो ये भी एक F बन रहा है उल्टा, तो एंगल 2 और एंगल 6 बराबर होंगे ऊपर वाले, और एंगल 3 और एंगल 7 नीचे वाले भी इक्वल होंगे। तो एक्सियोम 6.3 हमारी यही है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है हमारी एक्सियोम 6.4 कन्वर्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। तो ये कन्वर्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम हमारी है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन such that a pair of corresponding angles is equal then the two lines are parallel to each other। इसका मतलब है अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, तो इसका मतलब वो जो दो लाइन जिनको वो कट कर रही है वो पैरेलल होती है। तो कई बार क्वेश्चन में हमें गिवन होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिया होता है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8, और बताना होता है कि क्या ए बी और सी डी एक पैरेलल है। तो ये हमारी कन्वर्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम है। अगर हमें गिवन है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो फिर वो लाइन भी, ये जो दो लाइन है वो पैरेलल ही होगी। तो एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि डेली नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।